कोटि खुश कोटि खुश रहो प्रणाम। बेटा, कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मुझे तो मैं मेरे पति की वजह से जुड़ी हूँ इस दरबार से, और बस उन्होंने मेरे लिए संकल्प किया और मेरी प्रॉब्लम चली गई, और मैंने भी संकल्प किया। मुझे माइग्रेन होता था, इतना सीवियर था। यही तो अद्भुत बेटा दरबार आपका है। और एक दूसरे के लिए संकल्प कर लेते वही गायब हो जाते हैं, है ना। तमाम आप लोगों के कष्ट एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहते थे, ऐसे उसका आप में, आपका उसमें, ऐसे होता रहता था। ऐसी स्मृतियां थी खतरनाक, है ना। वही कष्ट कभी आपको होता तो वही कष्ट कभी उसको होता था, कभी वो कष्ट उसको वही कष्ट आपको, ऐसे था। अभी सब गई गंदगी, हमेशा के लिए गई, अभी कुछ बचा ही नहीं कोई कष्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा दरबार है जहाँ हम अपने कष्ट दूर कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, सनातन का ये पिलर है, सनातन का ये। हाँ गुरुजी, और मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। अच्छी 2 बात। एग्ज़ाम पास कर चुकी हूँ, बस मुझे बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेके कम से कम विघ्न में मेरी पीएचडी पार पाड़नी है। अब आप कर पाओगे खूब अच्छे से, मेरा बहुत कॉन्फिडेंस। प्रेम से कर पाओगे। इतना कॉन्फिडेंस दरबार ने आपको दिया है कि आप बड़े प्रेम से आप कर पाओगे। बहुत धन्यवाद गुरुजी, और बस मेरी बच्ची पे आशीर्वाद बनाए रखिए। बिल्कुल बेटा, सब अच्छा अच्छा रहेगा। ये जो लाल निशान लगे हैं ना, ये सब आपके कष्ट थे, और एंजाइटी। देखो यही सब थे। हाँ। मैजिकल। थैंक यू सो मच। खूब खुश रहो बेटा, धन्यवाद गुरुजी। प्रसन्न रहिए बेटा। ये सब बहुत गया, सब गंदगी गई, धन्यवाद कुछ भी शेष नहीं बचा। और जो जो चीज़ें बन रही थी बहुत खतरनाक, आपके पित्र बड़े शानदार थे, ऐसे बना रहे थे आपका यूट्रस। ये सब नष्ट हो गई गंदगी, हमेशा के लिए। अंदर गांठें बन रही थी बड़ी बड़ी। अच्छा, मेरी मम्मी का भी यूटेरस निकाला है तो। हाँ बेटा, वही स्मृतियाँ थी, इसी कारण ऐसा हो रहा था। ये सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई, अब आप हमेशा के लिए अच्छे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। जी खुश रहिए। मेरे कैसे हो कान आप? मेरे कान से सुना नहीं आता है, बड़ा कान तो सुना नहीं जाता था, मशीन हटाइए, मशीन लगाया है। हटाइए मशीन, अभी सुनेंगे आप। आंखें बंद, इनसे बोलो आंखें बंद कर। ओम, निकाल ली जाए वो स्मृति, प्रहार नष्ट करके सको, वो स्मृति का आगे लाई जाए। उत्तर दे सक्रिय 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 5 बार बोलिए फिर से, 5 बार। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, अपना बंधन खींचिए 5 बार। बेटा वो सुन रहे हैं, अब आप शांत रहिए, वो सुन रहे हैं सब बातें। अब अभी चिल्लाने भी नहीं सुन रहे थे, अभी सब कुछ सुन पा रहे हैं। तो आपका नाम क्या है? किशोर कहने। अब हम जो आपसे बात कर रहे हैं, हाँ आप सुन पा रहे हैं ठीक से मेरी बात? हाँ। तो मशीन तो लगाए नहीं, फिर भी आप सुन रहे नहीं, हैं। बिना आ रहा है अभी। अब आप सुनने लग गए, मशीन की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। नहीं। मशीन फेंक दीजिएगा, आपके किसी काम की नहीं। हाँ। अब आप सब सुनने लग गए हैं। वो स्मृति थी जो आपको ठीक से बात को सुनने नहीं देती थी, सुन के बात को समझने नहीं देती थी, वो नष्ट कर दी दरबार ने। आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं सब आप, ठीक है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी 2 मिनट का समय ले। हाँ बेटा। एक तो हमारे कुलदेवता श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान है, तो उनकी पूजा तो हम चालू रख सकते हैं। देवी देवताओं खूब पूजन करिए जम के, जितनी और कर सकते हैं। दूस- बस कोई मूर्ति लेके हाथ में ना घूमने लगना, बस डोलची में आजकल फैशन चला है, नहीं ले करके डोलची में घूमने का, नहीं कि देखो हम बहुत बड़े पुजारी हैं। और अपना परिवार नष्ट कर रहे हैं वो लोग, दूसरों का नष्ट कर रहे हैं। जिससे पूजा करवाते हैं डोलची में रह करके, उसका परिवार नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रेत है इसमें, उसमें कोई देवी देवता नहीं। देवी देवता ऐसे नहीं घूमते, तुम जो ले आओ उसी में बैठ गए। देवी देवता कोई नौकर हैं आपके? नहीं कि आपने मूर्ति बनाई, ढाल ली धातु से, चाहे लोहे से, चाहे पीतल से, चाहे सोने से, चांदी से बना ली, और बोले बस आ गए, आप लगे पूजने। दैत्य पूजते हैं आप, जी जी ठीक। ऐसे लोगों से दूर रहना है। जी जी जी।
केवल प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्तियों की ही पूजन करना है। जी जी। और अपने घर में जो मूर्ति रखी है जो 8 अंगुल से छोटी ये है छोटी। उनका पूजन करना है। जो गली गली लेके घूम रहे हैं उनसे दूर रहना है। जी जी। ये लोग स्वयं नरक में जा रहे हैं और रोगी बन रहे हैं, सैकड़ों रोग लाद के घूम रहे हैं, दूसरों को रोगी बना रहे हैं, जी जी। क्योंकि उस मूर्तियों में भगवान देवी देवता नहीं रहते। नहीं। अप्रतिष्ठित मूर्तियां हैं जो लोगों को रोगी बनाती हैं, उनमें गंदी स्मृतियां रहती हैं। जी। ठीक है, खुश रहो। और एक महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े गुरुदेव है मेरे माँ और ये भी उनके भक्त थे, गजानन महाराज, आपने अगर सुना हो शेगांव के। हाँ, तो क्या आप उनके बारे में बता सकेंगे, मतलब कि वो प्रकट हुए ऐसा बोलते हैं, और फिर उनका क्या मतलब? बेटा ज़्यादा नहीं बोलेंगे हाँ हाँ। किसी महाराज के बारे में, नहीं लोग नाराज हो जाएंगे, हम्म। उनको मानने वाले लोग नाराज हो जाएंगे, हम्म। है ना। इतना ही कहना है, अपने ईश्वर के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति समर्पित रहिए, अपने ईश्वर के प्रति संवेदनशील रहिए। आपने देखा कि आप एक ही दिन में कैसे सारे स्वस्थ हो गए। जी जी जी। एक ही दिन में कैसे स्वस्थ हो गए, जी सही। क्योंकि आपने सही जगह प्रार्थना पूजा की है, जी सही एनर्जी की प्रार्थना पूजा की है, तो वो एनर्जी जब आपके साथ होगी तो आप स्वस्थ होंगे ही होंगे। जी। हाँ, अभी आपके पिताजी सुन नहीं पाते थे, मशीन लगाए थे, ये डॉक्टर करेगा? नहीं नहीं, नहीं कर पाया कि सुनने लगे, बहरा घोषित कर दिए थे। ठीक बहरे हो गए, अभी मशीन निकाल दी गई, सुन रहे हैं। कैसे हो रहा है? गंदी एनर्जी जब रहेगी तो सब यही होगा। गंदी एनर्जी हटी, आप तो पहले से ही ठीक है, केवल गंदगी आ गई है बस। ठीक है, दरबार का कितना काम है, गंदगी हटा देना है। लेकिन गंदगी तभी हटेगी जब कोई सकारात्मक ऊर्जा, विशाल ऊर्जा, विराट ऊर्जा होगी तो गंदगी को हटा पाएगी। जी जी। है ना। तो ऐसे तमाम नाम देश में है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। बुराई की बात नहीं, पर कैसा पूरा महाराष्ट्र मतलब चल रहा है, तो इसीलिए नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल की किसी को कोई मान रहा है तो हम पीछे दौड़ लें। अनुभव करिए, अनुभव की। अनुभव से चीजें पता लगेंगी, एक्सपीरियंस से जी नहीं, जी। सूचना से नहीं। किताबें लिख दिया कि साहब वो तो बहुत महान थे, तो आप भी मान लीजिए महान थे, मानने में क्या जाता है। जी। लेकिन अनुभव करिए अनुभव करूँ कि महानता तब है जब आपके रोग कष्ट आप नाम लें, प्रार्थना पूजा करें और आपके कष्ट दूर हो हो जाए। जाए। नहीं होते तो किसी के बारे में क्या कहना। जी जी। आप अनुभव सिर्फ करिए। जी जी। तो आपको भोलेनाथ का अनुभव मिला है, माता का अनुभव मिला है, बाबा माँ बैठे उनका अनुभव मिला है, आनंद करिए साथ में। बस मैं भी अभी इसी यात्रा में। आप स्वस्थ हुए, आपका पूरा परिवार स्वस्थ हुआ है। जी। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो केवल आए हैं, आपने आकर के दरबार की वैदिक प्रक्रिया का पालन किया है, जो ऋषि मुनियों द्वारा बनाई गई पद्धति है वही तो किया है। आपने यहाँ जो किया है वो तो रोज ही करते हैं ना, घर में नहीं करते जी। लगभग सब लोग करते रहते कभी कभी, है ना। रुद्राभिषेक किया है, हवन किए हवन हैं, किए। माँ के हवन किए हैं, माँ के अभिषेक किए हैं, विष्णु सहस्रनाम किया है। लोग कहते हैं ना कि हम तो कृष्ण की पता लगे बुराई करते, तो बुराई करते हैं। नहीं। सैकड़ों विष्णु सहस्रनाम रोज होते हैं, दरबार कराता है। जी। ये जो चिल्लाने वाले लोग कभी सालों में नहीं किया होगा, वर्षों में नहीं किया होगा एक विष्णु सहस्रनाम, यहाँ रोज सैकड़ों होते। तो ये बेटा आप शुद्धि से कर पाए हैं, शुद्ध एनर्जी से जुड़ पाए हैं, इसलिए आप स्वस्थ हैं। जी गलत एनर्जी से जुड़ करके आप अस्वस्थ होते हैं। जी। जी तो कौन क्या था कौन क्या नहीं, इस पर ध्यान नहीं जाना है। जी। हमें अपनी वैदिक परंपराओं का निर्वहन करना है, बस अपने देवी देवताओं को ध्यान देना है, बस प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हो उन्हीं की पूजा करना है। ठीक है, बस मैं अपनी मंत्र दीक्षा। प्रसन्न। हाँ बिल्कुल बेटा, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ बेटा, प्रणाम बोलो। खुश रहिए, खूब बड़े खो जाओ भाई, खूब बड़ा खो भाई, प्रसाद दिया इसको। हाँ इस पे आशीर्वाद बनाए रखिए। बिल्कुल बेटा खुश रहो बेटा, लेपन जरूर करेगा। अच्छा, खुश रहो।